ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। नया चैप्टर है ये और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंसेप्चुलाइज्ड, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। अब जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट के 2 चैप्टर्स में बताया कि दोनों चैप्टर्स को हमने एक तरीके से इंक्लूड करा और बोला क्या, इलेक्ट्रोस्टैट्स बोला था। वहां पे स्टैट्स वर्ड का यूज किया था और यहाँ पे ये बात फिक्स थी कि जब भी कोई चार्ज रुका हुआ है, चार्ज जब स्टेबल है, कहीं हिल नहीं रहा है, स्टैटिक है, तब हम उसे इलेक्ट्रोस्टैट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और वो थे हमारे शुरुआत के 2 चैप्टर। बट इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे जो चार्ज है वो मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। और जैसे ही चार्ज मूव करता है तब हमारे पास एक नया चैप्टर बन के आता है, ऐसा समझ सकते हो। तो ये चैप्टर डिफरेंट है, बट इस चैप्टर के जो लॉजिक हैं, बहुत सारे थियोरी हैं, वो पीछे से जुड़ के आएंगे। तो पीछे का भी काफी कुछ तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, यही वाली बात है, बस कंसेप्ट वाली बात है। अब अभी तक मैं तुम्हें ये बात तो फिक्स अच्छे से बता चुका हूं कि जब भी मान लो कोई 2 बॉडीज हैं, मान लो कोई पहली बॉडी और कोई दूसरी बॉडी, अब वो दोनों बॉडीज की जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस है। हो सकता है कोई हाई पोटेंशियल पे हो सकता है कोई लो पोटेंशियल पे हो, कोई भी हो। तुम्हें पता है अगर मैं उन दोनों को एक वायर से जोड़ दूं तो एक वायर से जुड़ते ही वो दोनों जो है वो क्या करते हैं, मतलब जो चार्ज है वो क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। अब चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है वो बाद की बात है, वो अगली क्लास में देखेंगे। बट तुम्हें इतना पता है कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पे अगर 2 चीजें हों तो वो चार्ज फ्लो करने लगता है। इतना हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं और नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब ये वाली बात है, अब चार्ज जैसे ही फ्लो करेगा तो हमारी चीजें बदल गई। हुआ क्या कि अब जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके वजह से एक नई चीज, एक नया फिनोमेना, एक नई चीज बन के आती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तुम्हें छोटी मोटी बातें पहले से पता है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ नया है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। बट वही वाली बात है कि एक बार करेंगे और थोड़ा डिफरेंट तरीके से और भी काफी चीजें देखेंगे इसमें। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है कि जब भी चार्ज क्या करने लगे, फ्लो करने लगे, तो जैसे ही वो फ्लो करने लगेगा हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि अगर मैं इसको क्वांटिटेटिवली या फिर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूं तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा कह सकते हो। कहने का मतलब है कि कोई वायर है जिसका मान लो इतनी मोटी वायर है, अब उसके इतने एरिया में से थोड़े से समय में से कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ये मैथमेटिकली है, मतलब अगर फॉर्मूला बेसिस पे देखें कि करंट को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि कितने समय में कितना चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल और बेसिक सी बात है, तुम्हारे लिए नया नहीं है, पहले किया है, बट फिर भी जानना बहुत जरूरी है। वही चीज को मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I = Q/T। करंट को हम डिनोट करते हैं I से, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से और टाइम को T से। ये बातें तो तुम लोग को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे रही बात ये सारी की सारी कंसेप्चुअल बातों की। यहाँ पे एक चीज और है, वो है SI यूनिट। जो SI यूनिट होती है करंट की वो क्या है, एम्पियर है। साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, बड़ी सिंपल सी चीज है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में। अब डायरेक्शन के बारे में कैसे जान सकते हैं, तुम लोग को पता है, मान लो एक नॉर्मल सा सर्किट है, एक स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, 2 बैटरीज है, वैसे तो 2 सेल कह सकते हो, और उसको बल्ब से ऐसे जोड़ा हुआ है। जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बल्ब चलना शुरू हो जाएगा। बट यहीं पे है कि हम लोग करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो याद होगा कि ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह मूव करता है। बट जब करंट मूव कर रहा है तो हम क्या मूव करने की बात कर रहे हैं, चार्ज मूव करने की बात कर रहे हैं। अब चार्ज मूव करता है तो कौन सा चार्ज मूव करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तुम लोग को एक बात पता है कि एक एटम है, एटम के अंदर ही चार्ज होता है। 3 चीजें होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, वो मूव नहीं कर सकते, उनका कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है मूव करने की। जहां न्यूट्रॉन तो वैसे ही न्यूट्रली चार्ज है, उस पर ना पॉजिटिव ना चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, तो वो अलग चीज है। बट यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट वो मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जो कि बाहर होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। समझ में आ रही बात? तो जो चार्जेस मूव करने की बात हम कर रहे हैं, जब से कौन सा चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। तो यहां से हमारे पास एक कंसेप्ट आता है और उस कंसेप्ट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बीच का डिफरेंस। अब कन्वेंशनल करंट वो करंट
है जो कि तुम घर में बोलते हो या फिर बचपन से एक तरीके से डिफाइन कर रहे हो कि बैटरी के पॉजिटिव से करंट शुरू होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है, ये बात शायद तुम्हें पता होगी। तो ये चीज तुम बोलते हो कि पॉजिटिव से शुरू नेगेटिव पे खत्म, ये है कन्वेंशनल करंट। बट हमें पता है कि करंट के जब करंट फ्लो होता है तो किसकी वजह से होता है, चार्जेस के फ्लो की वजह से होता है। और एक्चुअल में कौन सा चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां फ्लो करता है, जस्ट उसका उल्टा, वो मूव करता है नेगेटिव वाले पार्ट से पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ, ठीक है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, जैसा कि तुम यहां पे देख सकते हो। तो वो जो उसी चीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं, या फिर तुम साथ साथ में ऐसा भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करता है। अब मैंने जैसा कि तुम्हें बताया पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ऐसा बोलना थोड़ा अजीब बात है, तो उसको इसीलिए कन्वेंशनल करंट बोलो, नॉर्मल करंट बोलो। तो नेगेटिव चार्ज मूव करेगा कहां से कहां की तरफ, नेगेटिव चार्ज मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। और वही अगर हम बात करें किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज वाला कंसेप्ट यही है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं तो वो साथ के साथ ये भी बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और पॉजिटिव चार्ज की मूव करने की और करंट की मूव करने की सेम ही डायरेक्शन होती है, वो कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं एक्चुअल में, जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है, कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। वो कहां से कहां मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहीं पे हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, दो डिफरेंस आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक कन्वेंशनल करंट। समझ में आ गई, ये सिंपल छोटा सा कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिव चार्ज या फिर जो नॉर्मल करंट है उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट, जो कि मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। छोटी सी बात है। अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। यहां पे तुम लोग को याद होगा कि हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, बट एक स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ नंबर है, ऐसा समझ लो। अब एग्जांपल के तौर पे तुम अपने मार्क्स देख लो मार्क्स तो जोड़ते हैं। अब किसी मार्क्स जोड़ रहे हो, मान लो किसी में 2 नंबर आए, किसी में 3 नंबर आए, ओवरऑल कितने आए, 5 नंबर आए। तो 2 + 3 5 होता है, ये चीज है, ये नॉर्मल है और इसको स्केलर बोलते हैं। बट जैसे ही चीजों में डिफरेंस आने लगे, मान लो अगर मैं 2 न्यूटन + 3 न्यूटन को ऐड करवाऊं तुमसे, तो आंसर कितना होगा, 5 न्यूटन? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। तो ये एक ऐसी चीज है जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है वो वेक्टर क्वांटिटी, और जो नहीं डिपेंड करता वो स्केलर क्वांटिटी। इतना छोटी सी बात है, बात तुम लोग को पता होगी। अब यहां तुमने साफ साफ देखा कि जो करंट है, करंट की खुद की क्या है, एक डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अगर उसकी डायरेक्शन है तो वो एक क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। बट यहीं पे एक छोटी सी वो हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। रीजन क्या है, क्योंकि हम उसमें जो एडिशन करते हैं वो वेक्टर एडिशन नहीं होता, ठीक है। वो वही एडिशन होता है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, मतलब 2 + 3 = 5 वाली, जो बचपन से सीखते आ रहे हैं और जो हमेशा से हमें पता है। तो वो नॉर्मल एडिशन से ही उसका काम चल जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये देखो, यहां से A से O की तरफ एक 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और B से O की तरफ 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। दोनों ऐड हो गए और 3 + 4 मिलके इन्होंने 7 एम्पियर का करंट बना दिया। एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ 5 एम्पियर का करंट, एक 5 एम्पियर, दोनों मिलके 10 एम्पियर का करंट बना रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 3 + 4 चाहे 90 डिग्री पे हो जाए, चाहे 45 डिग्री पे हो, चाहे 60 डिग्री पे हो, कितने भी एंगल पे हो, जो एट द एंड आंसर आने वाला है वो सम नॉर्मल सम होगा। मतलब 3 + 4 7 ही रहेगा, चाहे तुम कितने भी एंगल पे सेट कर दो। तो वही है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, और स्केलर इस वजह से है क्योंकि इसका जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मल वही वाला है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जिसको स्केलर एडिशन या स्केलर सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, नॉर्मल चीज है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये थी पूरी छोटी सी कहानी इलेक्ट्रिक करंट की। ये इस चैप्टर का भी एक छोटा सा इंट्रो भी कह सकते हो इस चीज को, और इस चैप्टर की बहुत एक छोटी सी बात भी बोल सकते हो, ठीक है। खैर, जो असली काम है वो शुरू होगा धीरे धीरे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।